सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेज प्राइस स्पाइरल। वेज प्राइस स्पाइरल ये इकॉनमी का एक टर्मोलॉजी है और बहुत लोग हो सकता नहीं सुने होंगे ये। कोई बात नहीं, आप वीडियो का एंड तक देखिए, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। मेरी कोशिश है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए हर एक सब्जेक्ट का, जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ उससे जुड़ा हुआ जितना भी एक गुत्थी जो है उसको सुलझाया जाए। जो भी इस तरह का टॉपिक है जो जल्दी समझ में नहीं आता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसका कॉन्सेप्ट आप तक पहुँचाया जाए, ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में किसी इंटरव्यू बोर्ड के सामने अगर आप बैठे हैं तो वहाँ पे आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, अब ये वेज प्राइस स्पाइरल जो है ये क्या होता है, इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, पहले ये जान लीजिए। इसी को हम लोग इन्फ्लेशन स्पाइरल भी कहते हैं। इन्फ्लेशन स्पाइरल, स्पाइरल तो आपने सुना होगा, स्पाइरल कॉपी आपके पास शायद होगा या देखे होंगे आप। स्पाइरल कॉपी ऐसे घुमा घुमा वाला है ना, सर्पिलाकार ऐसे गोल गोल घुमा हुआ। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक देखकर कि ये इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। बिल्कुल ये इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ ही टॉपिक है, और इन्फ्लेशन स्पाइरल तो गोल गोल घुमा हुआ। तो चलिए समझते हैं ये इन्फ्लेशन स्पाइरल क्या होता है, या फिर वेज प्राइस स्पाइरल क्या होता है। कुछ भी एग्जाम में पूछे, वेज प्राइस स्पाइरल दे एग्जाम में या फिर इन्फ्लेशन स्पाइरल दे, बात क्या है, बात एक ही है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एक डेफिनेशन चाहे तो आप लिख सकते हैं, फिर मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। व्हाट इज वेज प्राइस स्पाइरल? तो आप कह सकते हैं कि वेज प्राइस स्पाइरल रेफर्स टू साइक्लिक relationship between increase in the wages and increase in inflation। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये डेफिनेशन हो गया। ये क्या है, इन्फ्लेशन स्पाइरल क्या होता है? ये एक साइक्लिक रिलेशन, देखिए नाम है स्पाइरल इसलिए साइक्लिक रिलेशन होगा, गोल गोल घूमता हुआ साइकिल जैसा, साइकिल के चक्के की तरह। ये साइक्लिक रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में? तो ये चीज ध्यान रखना, आपको ये दो टर्म याद रखना, वेजेस और इन्फ्लेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्री में आपसे पूछेगा क्वेश्चन, ऑप्शन देगा, आपसे पूछेगा कि वेज प्राइस जो स्पाइरल है ये किसके बीच का रिलेशनशिप है या किसके बीच का रिलेशन है। तो आप बताइएगा ये इंक्रीज इन द वेजेस और इंक्रीज इन इन्फ्लेशन के बीच का रिलेशन है। ध्यान रखिएगा, इंक्रीज भी जानना जरूरी है। यहां पर डिक्रीज अगर ऑप्शन में लिख देगा डिक्रीज तो आप वो गलत हो जाएगा, डिक्रीज नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। इंक्रीज इन द वेजेस एंड इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, इन दोनों के बीच का एक साइक्लिक रिलेशन है। ये बात समझ पा रहे हैं? अगर आपको दिक्कत आ रहा है, चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, फिर कयामत तक याद रहेगा, फिर टेंशन मत लीजिए, मैं हूं। ठीक है, चलिए वेज प्राइस स्पाइरल या इन्फ्लेशन स्पाइरल को हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहां पे ये बता रहा है कि ये रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, जब वेजेस क्या होता है, इंक्रीज होता है। वेजेस किसका है? वेजेस एम्प्लॉय का। जो एम्प्लॉय है वो वर्क करते हैं, जो एम्प्लॉय, इनका मान लेते हैं, इनका जो वेज है, वेजेस जो है ये बढ़ गया। या फिर आप कह सकते हैं, और सरल लैंग्वेज में अगर कहें तो इनका इनकम क्या हो गया, इनकम क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। इनका इनकम क्या हो गया, बढ़ गया। देखिए अब एम्प्लॉयज का सैलरी, वेतन में वृद्धि हुआ, या फिर आप कह सकते हैं उनका इनकम बढ़ गया। इनकम बढ़ने से क्या होता है, सरल चीज है, इकोनॉमी समझना बहुत कठिन नहीं है, आप अपने से एग्जाम्पल लेके समझिएगा। मान लेते कल तक आपके पास पैसा नहीं था, कल स्टूडेंट लाइफ था, तो हम क्या करते थे कि चलो जनरल बॉगी से एग्जाम देने जा रहे हैं, ट्रेन पे चढ़े, जनरल बॉगी में टिकट कटा के 100 रुपये का टिकट से काम चल जाता था। कुछ लोग टिकट भी नहीं कटाते, आम बात है ना, भारतीय रेलवे। तो खैर चलिए, तो टिकट 100 रुपये का मान लेते वो कटा के चल गया। लेकिन वही व्यक्ति कल का ऑफिसर बन जाएगा, तब वो सफ़र करेगा, अब उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब वो शायद AC में सफ़र करेगा, तो अब वो जाने में जहां उसको 100 रुपये लग रहा था, अब 500, 600, 700 रुपये लगेगा। रहन सहन में भी क्या होगा, बदलाव आएगा। पहले चावल आप खरीदते थे मार्केट से, सस्ता उस्ता में जो मिल जाता था, अब थोड़ा सा पैसा अच्छा आने लगा तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला चावल खाएंगे। पहले कुछ स्पेशल चीज़ या रेस्टोरेंट में कभी गलती से कोई खिला दिया तो खा लेते थे, अब चलो ठीक है, महीना में एक बार या 15 दिन में एक बार हम लोग बाहर ही खाएंगे।
थोड़ा सा है ना, आपका ये बढ़ गया स्टेटस, सैलरी बढ़ने से सब चीज़ हो जाता है, या फिर इनकम आने से। वैसे ही एम्प्लॉय जो होते हैं उनका जब सैलरी बढ़ेगा तो एक बात याद रखिएगा, वेतन बढ़ने से पैसा जैसे हाथ में आता है तो पैसा छटपटाने लगता है, मतलब आप छटपटाने लगते हैं, तुरंत पैसा को लग रहा है कहाँ खर्च करे कहाँ खर्च करे, वही चीज़ होता है। तो होता यह है एम्प्लॉय का जब वेजेस बढ़ता है तो इसकी वजह से मार्केट में डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा? डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मार्केट में डिमांड बढ़ना शुरू हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे। और आप बताइए, डिमांड अगर बढ़ेगा तो मार्केट में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको इकॉनमी में वहाँ पे इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। डिमांड बढ़ा, और डिमांड देखिए, डिमांड क्यों बढ़ा? क्योंकि एम्प्लॉय का क्या हुआ? वेजेस बढ़ा। जब उनका वेतन बढ़ा, इनकम बढ़ा, तो वो डिमांड किए, डिमांड बढ़ा, डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ा, मतलब क्या हो गया? प्राइस जो है, वस्तु सबका जो प्राइस है वो सब क्या हो गया? बढ़ गया। वस्तु का प्राइस बढ़ गया, दाल चावल आटा पेट्रोल डीजल जो भी चीज़, कपड़ा लत्ता सब बढ़ गया, दाम बढ़ गया। अब ध्यान रखिएगा, जैसे प्राइस बढ़ा, अब ये एम्प्लॉय जो है ये फिर चिल्लाना शुरू कर देंगे कि देखो सरकार, अब काम वाम चल नहीं रहा इतना कम पैसा से, कैसे गुजारा चलेगा? महंगाई, इतना महंगाई भत्ता दो, बढ़ाओ मेरा सैलरी, इससे काम नहीं चलेगा, और इंक्रीमेंट करो, इंक्रीमेंट का परसेंटेज बढ़ाओ, इतना महंगाई हो चुका है, कैसे गुजारा चलेगा बताओ? अब देखिए क्या होगा, ये लोग डिमांड करने लगेंगे कि तुम मेरा सैलरी बढ़ाओ। क्यों डिमांड कर रहे हैं? डिमांड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब दाल चावल आटा पेट्रोल डीजल, पता हर चीज़ का दाम बढ़ गया। अब बोले कि इस पैसे से गुजारा नहीं हो रहा है, तुम पैसा बढ़ाओ तभी हम यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए, घूम के फिर से उसी जगह पे आ गया ना कि एम्प्लॉय का सैलरी बढ़ा, जिससे डिमांड बढ़ा, डिमांड से इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से प्राइस, इन्फ्लेशन बढ़ा तो मतलब प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ने की वजह से एम्प्लॉय फिर से डिमांड करेंगे। अच्छा, इनका डिमांड होगा, फिर से ये डिमांड करेंगे, और इनका डिमांड क्या होगा कि वेजेस बढ़ाओ। और ये साइक्लिक दिख रहे आप, है ना, समझ पा रहे? ये एक साइक्लिक प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, ये चलते रहेगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, याद रखिए, वेज प्राइस स्पाइरल जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये साइकिल की तरह, ऐसे साइकिल के चक्के की तरह ऐसे घूमते रहेगा, इसलिए स्पाइरल बोलते हैं, घूमते रहेगा। मतलब यहां से यहां आया, यहां आया, यहां आया, सब चीज हुआ, प्राइस बढ़ा, फिर ये चिल्लाया, अब फिर ये चिल्लाया तो सरकार को अब इनकम बढ़ाना पड़ेगा, फिर से इसका वेजेस बढ़ा, वेजेस बढ़ा तो डिमांड बढ़ गया, फिर से वही हुआ, महंगाई और चरम सीमा पर चल गया, फिर ये बोला कि नहीं और वृद्धि करो। बात समझ पा रहे हैं? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस प्रोसेस। बात समझ पा रहे हैं? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। हो सकता है कि कुछ लोग पहली बार जब मैंने बोला था कि वेज प्राइस स्पाइरल क्या है तो बहुत लोग समझ नहीं पाए होंगे। अब देखिए, वीडियो खत्म होते होते आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, आपका अधिकार है, आप पूछिएगा ज़रूर। अगर फिर भी दिक्कत होता है, कहीं भी डाउट होता है तो आप सवाल ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।